उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा बदमाशों और अपराधी के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके मैनपुरी के भोग गांव में एक दबंग द्वारा विधवा महिला के मकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ित की मदद नहीं की जा रही। इसी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अखंड भारत हिंदू महासंघ संस्थान के द्वारा एडीजी जॉन को ज्ञापन दे पूरे मामले से अवगत कराया और स्थानीय पुलिस की भी इस पूरे मामले में भूमिका को लेकर शिकायत की गई, जिससे कि पीड़ित विधवा महिला को न्याय मिल सके। राम सती, क्या मामला है तुम्हारा? हमारा जो जमीन थी घर था, सो हमारे जेब ने बेच लिया, मेरा हिस्सा बेच लिया है, तो हमको हिस्सा ही चाहिए। कहाँ का मामला है आपका? विनोदपुर का। पुलिस में गई हैं आप वहाँ? हाँ, वो कुछ नहीं कहते, तो कहते पैसे ले लो, पर हमें मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें ज़मीन ही चाहिए, हमें अपनी ज़मीन ही चाहिए, बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, सुनवाई नहीं करते, हमको धमका देते हैं एकदम। जमीन को बेचा किसने? हमारे जेठ ने बेचा है। धमकी क्या दे रहे हैं आपको? ये तुम पैसे ले लो, तुम पैसे ले लो, हम पैसे हमको चाहिए ही ना, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें अपनी जमीन चाहिए। मैं पूनम राठौर, जिला अध्यक्ष अखंडवादर हिंदू संस्थान। किस संबंध में आज आई है? मैं यहाँ ये राम सती पीड़ित महिला हैं, मैनपुरी के आसपास का मामला है और इनका मकान जबरन छीनने के प्रयास हो रहे हैं। इनके जेठ ने धोखाधड़ी से उसे बेच लिया है। अब इनको निकलने की वहाँ से धमकी दे रहे हैं, पैसों का लालच दे रहे हैं और इन्हें धमका रहे हैं। सुनवाई नहीं कर रही है पुलिस, वहाँ की पुलिस ने कोई इनकी सुनवाई नहीं की है। अब हम यहाँ पे ज्ञापन दे के जा रहे हैं एडीए जोन में मैडम के पास। उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया है, अब देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होती है आगे। नहीं मिलता है तो हम आगे भी जाएंगे, आगे की रणनीति है, हम मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाएंगे, पर पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। महिलाओं का शोषण नहीं हो सकता इस तरह से महिला टीम के होते हुए। आज हम ये पीड़ित महिला है रामरती, जो विनोद गांव से आई हैं, मैनपुरी के आसपास का ही मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जेडी जोन के यहाँ आए हैं, इसलिए मजबूरन यहाँ आए हैं कि इनकी जो वहाँ की पुलिस है इनको बराबर धमका रही है, धमका के इनसे कह रही है पैसे ले जाओ और यहाँ से जाओ, अगर नहीं जाओगी तो आपको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर आज के समय में आदित्यनाथ योगी जी एक तरफ ये कहते हैं कि सबको पीड़ित को एक FIR करो, तुरंत उनको मुजरिमों को सजा दो, और एक तरफ पीड़ित महिलाओं को पुलिस हड़का रही है, पुलिस दबाव बना रही है, पुलिस ये कह रही है आप पैसे ले आओ। पुलिस का मतलब कब से वो दे दिया, अधिकार दे दिया कि आप मकानों की खरीदारी बेचने का काम पुलिस करने। इंस्पेक्टर साफ शब्दों में कह रहा है 2 लाख 6 लाख 5 लाख 2 लाख 5,000 रुपये एडवांस भी इनको दे दिया। मतलब कौन से राइट, क्या राइट है इंस्पेक्टर का ये कहने का? मेरा एक और कहने का मतलब है कि अगर राजी से मान जाएगा तो ठीक है, अधिकारियों को सुनना होगा, राजी से नहीं तो गैर राजी से सुने। अगर नहीं सुनेंगी तो हम औरत तो इतनी खतरनाक है कि अगर हमने चुटिया खोल ली, अभी तो एक सीट गई है तभी तो चूहे बाहर निकल आए। यानी कि जो मुजरिम टाइप के जो लोग हैं उनका प्रशासन खुल के साथ दे रही है। अगर आने वाली समय अगर हम जैसी क्रांतिकारी फैला दिया तो ऐसे जो मुजरिम हैं, वो जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट यानी 4-4 रुपये के लिए ये अपना ईमान बेच रहे हैं, ऐसी पीड़ा महिलाओं को, मतलब इनको हड़का रहे हैं। महिलाएं ये मतलब विधवा हैं, शर्म नहीं आती इनको। कहने का मतलब मेरा ये है, आज हमें क्या न्याय मिलता है, मैडम हमें मिली नहीं है, आ जाएंगी तो हम इनको ज्ञापन दे रहे हैं, उसके आधार पर क्या आश्वासन मिलता है वो आगे की रणनीति बनाएं। देखिए कि मैनपुरी भोगांव का मामला है। एक महिला है राम सती, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके जेठ ने उसका अवैध तरीके से उसके मकान की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति को कर दी गई है। उस व्यक्ति के द्वारा लगातार इस विधवा जो महिला है इसको धमकाया जा रहा है। इसके लड़के को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है और घर में भी उन्होंने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है। थाना भोगांव पुलिस से हम लोग हिंदू महासभा के मामले जब संज्ञान में आया तो यहाँ पर हम लोग थाना भोगांव पहुँचे और वहाँ के प्रभारी निरीक्षक के आश्वासन के बाद कि आप जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पुनः उसके घर पर कब्जा किया गया। और जब प्रभारी निरीक्षक से मेरी वार्ता हुई तो कई आपत्तिजनक उन्होंने बात करी है कि पीड़ित को अगर थाने से न्याय नहीं मिलेगा, अगर पुलिस उसको धमकाएगी, पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिलेगी, तो मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से हमारी मैनपुरी सीट चली गई है और उत्तर प्रदेश में कई सीटें जो चली गई हैं, ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों की ये देन है कि ये भ्रष्ट अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है और अगर इसमें पीड़ित को न्याय नहीं मिला
तो निश्चित तौर पर अखिल भारत हिंदू महासभा सड़कों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे भी दस्तक देगी, लेकिन किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं के हौसले जो भोगांव पुलिस के सहयोग से बुलंद हुए हैं, निश्चित तौर पर उस पर पाबंदी लगाने का काम करेगा। आज कहाँ आए थे आप? आज हम लोग एडीजी जोन के यहाँ आए हैं, पीड़ित महिला भी आई है, क्योंकि भोगांव पुलिस इनको सहयोग नहीं कर रही है। जब थाना पुलिस भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है तो मुझे नहीं लगता कि एक न्याय इनको मिलेगा। तो न्याय के दरवाज़ा खटखटाने के लिए आज यहाँ पर एडीजी जोन के आए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री के दरबार में ही पहुँचने में देरी नहीं करेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए साजिद की रिपोर्ट।